बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम जुले दोस्तों, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। सबसे पहले विलादत बासआदत रसूल माफ़ हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के यौम विलादत के मौके पर आप सब लोगों को ईद मुबारक पेश करता हूँ। उम्मीद है ये ईद हमें एक खुशी का पैगाम लेके आए और पूरा आलम इस्लाम में, न कि सिर्फ आलम इस्लाम में ही नहीं बल्कि पूरा आलम में एक खुशी का पैगाम, एक आपस में अमन और भाईचारगी का पैगाम लेकर आए। और ये हफ्ता भी हमने हफ्ता वहदत के नाम से मनाया है। और मैं दुआ करता हूँ अल्लाह ताला की बारगाह में कि हमारे लद्दाख में भी अमन और शांति बरकरार रहे। दोस्तों, ये वीडियो तसलसल है पिछले वीडियो का, लद्दाख मोनेस्ट्री इन कारगिल आ हिस्टोरिकल मूव। अगर आप लोगों ने पिछले वीडियो को नहीं देखा है तो मैं आपसे गुजारिश करता हूं कि आप पिछले वीडियो को देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो उस वीडियो का तसलसल है। अगर आप डायरेक्ट इस वीडियो पर आएंगे तो कुछ ज़्यादा समझ में नहीं आएगा। तो सबसे पहले तो दोस्तों मैं कुछ चीज़ों का यहाँ पर एतराफ़ करना चाहता हूँ जो मैंने पिछले वीडियो में एक दो गलतियाँ की है। सबसे पहली गलती तो ये कि मैंने कहा था कि 1961 में ISK और IKMT वजूद में नहीं आई थी। ये हाफ ट्रुथ था। हालांकि सच ये है कि ISK उस वक्त वजूद में आई थी और ISK का जो इस्लामिया स्कूल कारगिल का जो संग बुनियाद है या उनका जो इस्टेब्लिश्ड जो ईयर है वो है 1953 में। उससे लेकर आज तक ISK का इस्लामिया स्कूल का एक ख़ास असर व रसूख रहा है कारगिल के लोगों पर, क्योंकि ये एक दीनी इदारा है। दूसरी बात यह है दोस्तों, ये थोड़ा सा अहम है, लेकिन जो मैंने कहा था कि तारीख़ में 1961 में जब गोनपा का एलोकेशन हुआ था कारगिल में, तो वहाँ पे कोई रद्द अमल लोगों की तरफ से, कारगिल के लोगों की तरफ से, खुसूसन मुसलमानों की तरफ से कोई रद्द अमल नहीं आया था। ये तारीख़ में किसी किताब में तो दर्ज नहीं किया है, लेकिन मुझे मेरे ख़ुद मुसलमान काफ़ी दोस्तों ने मुझे कॉल करके मुझे बताया। फिर इसके बाद मैंने कंफर्म भी किया, काफ़ी कॉल्स किया। तो एनेक्डोट्स जिसको कहते हैं हिस्ट्री में, एनेक्डोट्स हमें मिलते हैं कि उस पर एतराफ़ किया था कारगिल के लोगों ने। और कारगिल के लोगों का मुतालबा ये था कि शहर के रेडियस में, यानी कि 20 किलोमीटर के रेडियस में कोई भी बुद्धिस्ट पॉपुलेशन नहीं है, तो यहाँ पर गोनपा तामीर करने का क्या फ़ायदा है। तो ये दो बात थी दोस्तों। चलिए आज की बात हम शेक्सपियर के एक कोट से कर लेते हैं। वो है ऑल इज वेल दैट एंड्स वेल, यानी कि अंत भला तो सब भला। मैं आज KDA और LBA के बीच में गोनपा को लेकर जो फैसले हुए हैं, जो मेरे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा हुआ है, उनके कुछ पॉइंट्स आप लोगों तक पहुंचाना चाहता हूं। सबसे पहले ये बात है दोस्तों कि गोनपा का जो पहले का जो लोकेशन था वहां से हटाकर अब योकमाथांग में लगा दिया गया है, जो नियर फ्यूचर में कारगिल का टाउन वहां पे शिफ्ट होगा ही होगा। उनमें से सबसे पहली बात यह है कि LHDC का जो मेन ऑफिस से हेडक्वार्टर से सारा वहां पर शिफ्ट कर चुका है। डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के नए बिल्डिंग्स वहां पर बनाए जा चुके हैं, ऑलरेडी तामीर कर चुके हैं। और वहां पर आर्मी जो जितना लैंड उन्होंने ऑक्युपाई करके रखा था, पिछले साल उन्हीं ने ये सब सहमति दिखाई थी कि वहाँ से वो लोग भी चले जाएंगे, लेकिन अभी तक वहाँ पे डटे हुए हैं। उनका रीज़न मालूम नहीं है, लेकिन नियर फ्यूचर में मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि वहाँ पे फ्यूचर टाउन वहीं पे होगा ही होगा और गोनपा के लिए एक बहुत ही अच्छा लोकेशन बना है। दूसरी खुशी की बात यह है दोस्तों कि आखिरकार कारगिल मेन लैंड में कारगिल सरकार ने गोनपा बनाने का एक ज़मीन फराहम किया है। ये कारगिल के प्लूरलिस्टिक कल्चर के लिए बहुत ही अहम है दोस्तों। और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अब कारगिल और पूरे लद्दाख के बुद्धिस्ट भी कारगिल आकर अपने मजहबी फ़रीज़े अंजाम दे सकते हैं और देंगे भी। और हम इनका खैर मकदम करते हैं, दिल से वेलकम करते हैं। तीसरी बात यह है दोस्तों, ये एक सवाल भी है कि KDA और LBA ने मिलकर ये फैसला क्यों किया कि गोनपा योकमाथांग में तामीर किया जाए। हालांकि वहाँ पे जो डिस्प्यूटेड लैंड है वहाँ पे गोनपा तामीर करने का फैसला क्यों नहीं किया। मेरे ख्याल में उन्होंने इसलिए नहीं किया दोस्तों, और ये एक तारीख़ी पस मंज़र को उन्होंने मद्देनज़र रखते हुए ये फैसला लिया है, क्योंकि इस बात को कोई डिनाई नहीं कर सकता कि सन 1996 में जब भी आज़ान की आवाज़ आती थी तभी गोनपा सोमा से भी म्यूज़िक के डोल डमन की भी आवाज़ आती थी, और वो तब तक नहीं रुकते थे जब तक आज़ान ख़त्म नहीं होती थी, और बल्कि आज़ान ख़त्म होने के आधे घंटे तक वो चलती थी। और साथ ही साथ जुमा के दिन भी
और अय्याम मुहर्रम और अय्याम रमज़ान जिन रातों में शब-ए क़द्र में मुसलमान रात रात भर जागे रहते थे, तब भी गोनपा सोमा से उनकी आवाज़ आती रहती थी। मैं इस बात का जो रेफरेंस लेना चाहता हूँ IALS यानी कि इंटरनेशनल एसोसिएशन ऑफ लद्दाख स्टडीज़ के जर्नल नंबर 10 1998 के इशाअत से आप लोग खुद पढ़ सकते हैं, और मैंने पिछले स्क्रीन पर भी ये दिया हुआ है, लेकिन मैं आगे हूँ इसलिए आप इतने अच्छे से नहीं पढ़ सकते हैं। ये ऑनलाइन पर फ्रीली अवेलेबल है, आप लोग उनके साइट पर जाकर उनको डाउनलोड कर सकते हैं। अगर आप नहीं मिले तो आप मुझे ईमेल भी कर सकते हैं ladakhilense07@gmail.com पर, मैं आप लोगों को ये प्रोवाइड करूँगा। होता यूँ था दोस्तों कि जब भी मुअज्जिन अजान देते थे तभी गोनपा सोमा से भी डोल डमन की आवाज़ शुरू होती थी। अजान ख़त्म होने के बाद भी ये आधे घंटे तक डोल डमन की आवाज़ जारी रहती थी। और इससे भी हैरानी की बात यह है दोस्तों, अय्याम शब-ए क़द्र में, अय्याम मुहर्रम में और जुमे के दिन भी ये आवाज़ लगातार दिन में भी और रात में भी जारी रहती थी। एक दिन कोई देखने चला गया कि वहाँ पर आखिर इतने रात गए कौन वहाँ पर बैठकर ये सारे डोल डमन बजा रहे हैं। वहाँ जाके पता चला कि वहाँ पे कोई भी नहीं था, कोई मंक्स नहीं थे, कोई लामा नहीं थे, बल्कि वहाँ पर एक टेप रखा गया था, एक टेप छोड़कर वहाँ पे म्यूज़िक छोड़कर, और उसके सामने माइक रखा गया था। टूरिस्ट भी जब गोनपा सोमा में ये मंजर देखा तो वो भी बहुत ही परेशान हो गए थे कि आखिरकार टेक्नोलॉजी ने भी लामा की जगह ले ली है। इस वारदात से हमें और एक चीज़ नोटिस करने को मिलता है दोस्तों, वो है रिप्रेजेंटेशन ऑफ लद्दाख बाय फॉरेन ट्रेवलर्स टूरिस्ट। दोस्तों होता ऐसा ही है कि बाहर के लोग, बहुत सारे लोग लद्दाख आते हैं, लद्दाख को देखते हैं, लद्दाख के फ़ोटोज़ खींचते हैं, वीडियोज़ ले लेते हैं और डायरीज़ लिख लेते हैं, और अपने अपने घर जाकर, अपने अपने देश में या अपने अपने वतन में जाकर वो लोग लद्दाख के ऊपर बाकायदा किताबें लिख लेते हैं, और आजकल के दौर में तो वीडियोस बना लेते हैं, व्लॉग्स बना लेते हैं, और इससे लद्दाख का एक रिप्रेजेंटेशन होता है जो बरसों से चला आ रहा है और अभी भी जारी है। जो वो लोग लद्दाख के बारे में लिखते हैं वो बिल्कुल ही हकीकत के बिल्कुल करीब ही नहीं होता है, बल्कि उसका उल्टा ही हो जाता है। दोस्तों इसी ही वारदात में एक अंग्रेज़ आता है, इसी ही आर्टिकल में लिखा है कि एक अंग्रेज़ एक दुकानदार के सामने जाकर लिखता है, वाह कितना फैंटेस्टिक है लद्दाख का माहौल, कितना खूबसूरत है। एक जगह से अजान की आवाज़ आ रही है, एक जगह से डोल डमन की आवाज़ आ रही है, एक जगह पर मुस्लिम लोग बैठकर इबादत इलाही में मशगूल है, दूसरी जगह पर गोनपा में लोग अपने अपने पूजा में मशगूल है। कितना शांति है, कितना आपस में भाईचारगी है। लेकिन उसी दुकानदार उसको टोक कर बोलते हैं, जनाब आप जो सोच रहे हैं बिल्कुल भी गलत है, बल्कि उसके बिल्कुल मुखालिफ है। ये एक दूसरे के हित में आवाज़ नहीं आ रही है, हारमोनी नहीं है, कम्युनल हारमोनी नहीं है, बल्कि एक कम्युनल वायलेंस है। तो दोस्तों हमें मालूम है कि उस जगह से जहां पर पहले लैंड एलोकेट किया गया था गोनपा के लिए, उस जगह से जामिया मस्जिद और इस्लामिया स्कूल करीब ही है। आने वाले दिनों में खुदा न ख्वास्ता ऐसे और वारदात फिर से करगिल के ज़मीन पर दोहराया ना जाए, इसीलिए KDA और LBA ने मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा फैसला लिया है। उम्मीद करता हूं कि दोस्तों कि ये वीडियो आप लोगों के लिए काफ़ी इन्फॉर्मेटिव होगा, और मैं ये भी उम्मीद करता हूं साथ ही साथ कि इस वीडियो के ज़रिए और भाईचारगी फैले, एक दूसरे को समझे, और जो भी फैसला हमारे बड़ों ने, हमारे लीडर्स ने हमारे लिए लिया है, उन फैसलों पर हम सारे खुश हो, सारे सहमति हो। और साथ ही साथ मैं ये भी दुआ करता हूँ कि गोनपा वहाँ पर जल्द से जल्द बने और बुद्धिस्ट लोग आकर वहाँ पर अपने इबादत करें। तो उम्मीद है आप लोगों को ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इसी ही नोट पर मैं आप लोगों से अलविदा लेता हूँ। अपना ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।